एक बार फिर से स्वागत है इसकी वीडियो के अगले पार्ट में। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे इन सीटू कंस्ट्रक्शन साइट पर रॉक्स की इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ को, और उसमें हम लेबोरेटरी टेस्ट्स को डिस्कस कर रहे थे। इन सीटू टेस्ट हम आगे आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। और लेबोरेटरी टेस्ट में हम दो टेस्ट को डिस्कस कर चुके हैं, एक तो यूनिएक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और दूसरा टेंसाइल स्ट्रेंथ। अगला जो हमारा डिस्कशन है वो है शीयर स्ट्रेंथ ऑफ रॉक्स। शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ थोड़ा क्लियर कर दूं, शीयर स्ट्रेंथ है क्या, इसका एक बेसिक आइडिया बता देता हूँ। जैसे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में देखा कि हमने उस रॉक्स को दोनों तरफ से प्रेशर दिया और उसको कंप्रेस किया है, और टेंसाइल स्ट्रेंथ में हमने उस सैंपल को खींचा है दोनों तरफ उसको। और शीयर स्ट्रेंथ में क्या होता है, हम उसका प्रेशर किस तरह लगता है, सैंपल है उसको ऊपर के हिस्से में यहाँ और यहाँ, मतलब जो सरफेस एरिया है उसके पैरेलली हमने फोर्स लगाया है। और जबकि दोनों कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ में हमने परपेंडिकुलर टू दी सरफेस फोर्स लगाया है, चाहे डायरेक्शन कोई भी हो, हमने उसके परपेंडिकुलर लगाया है। शीयर में क्या होता है, हम पैरेलल टू द प्लेन फोर्स लगा रहे हैं और जिसकी वजह से इसका शेप चेंज होता है, ये शीयर फोर्स है। अब शुरू करते हैं इसको। शीयर स्ट्रेंथ इट इज़ डिटरमाइंड इन लैब एज वेल एज एट द फील्ड साइड। इसको लैब में भी हम टेस्ट करेंगे और आगे जो हम इन सीटू टेस्ट करेंगे उसमें भी हम इसको वापस से एक बार डिस्कस करेंगे। और लैब में इसके दो मेथड्स हैं, टू मेथड्स फॉर लैब टेस्टिंग। वही सेम, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वही जो एकदम एग्जैक्ट निकाल के लाए, और इनडायरेक्ट वही आसपास का मोटा मोटी वैल्यूज़ निकाली, जो कि जिसे हम गलत भी नहीं कह सकते हैं। Indirect method. A specimen is held with grip and supported at ends below and loaded from the above. इसमें क्या करते हैं हम, जो हमारा सैंपल है उसको नीचे दो तरफ से सपोर्ट दे दिया एंड्स पे, और ऊपर से हमने इस पर प्रेशर लगाया। अब ये बिल्कुल वैसा ही है, ये जो सपोर्ट दिया है ये इसको इधर धकेल रहा है, और यहाँ से ये इसको यहाँ धकेल रहा है, ये इसको यहाँ धकेल रहा है, तो ये यहाँ से रप्चर होगा। जो इसके दो पार्ट हैं ये इसको यहाँ से रप्चर करेंगे, ठीक है। तो स्पेसिमेन इज हेल्ड विद ग्रिप एंड सपोर्टेड एट द एंड्स बिलो एंड लोडेड फ्रॉम द अबव। रप्चर अकर्स एज अ शियर स्ट्रेंथ इज एक्सीडेड बाय फेलियर अलोंग द टू प्लेन्स। इन टू प्लेन्स के अकॉर्डिंग, जो मैं आपको फिगर बना के दिखाया था, इसमें दो प्लेन, इन दो प्लेन के अकॉर्डिंग के प्लेन के अलोंग इसमें फेलियर होगा, और उस फेलियर से जस्ट पहले तक वो शियर स्ट्रेंथ उस रॉक की जो शियर स्ट्रेंथ है उस फेलियर को रोक के रखेगी। जस्ट जिस प्रेशर पे वो फेलियर हो रहा है उसी पॉइंट को हमें नोट करना है, वही प्रेशर हमारे काम का है। शियर स्ट्रेंथ इज ऑब्टेन्ड बाय एस इक्वल्स टू हाफ पी अपॉन ए। पी इज टू लोड एट फेलियर, जिस लोड पे वो फेलियर हुआ है उसको पी नाम दिया है, और ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिलेंडर अंडर लोड, उस सिलेंडर का। तो ये हमारा फार्मूला है जिससे हम इनडायरेक्ट मेथड में शियर स्ट्रेंथ निकालते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो क्या है, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड भी हम डिस्कस कर लेते हैं। डायरेक्ट मेथड, द टेस्ट इज कैरिड आउट ऑन ए क्यूब ऑफ स्टैंडर्ड डायमेंशन साइड्स 5 to 15 सेंटीमीटर। इसमें हम क्या करते हैं, जो स्पेसिमेन जिसको हमें टेस्ट करना है उस रॉक को पहले क्यूब का शेप देते हैं। क्यूब मतलब जिसके सारे साइड्स एजेस हैं जो बराबर हैं, और स्टैंडर्ड डायमेंशन उसके जो एजेस होंगे 5 से 15 सेंटीमीटर तक के हम रख सकते हैं, या तो 5 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर तक, कितना भी। ए क्यूबिकल स्पेसिमेन इज प्लेस्ड इन ए होल्डर डायगनली एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। इसमें क्या करते हैं हम, एक हमारा ये फ्रेम है, इस फ्रेम के अंदर ये फ्रेम है, ये वाला,
इस फ्रेम के अंदर हमें रॉक सैंपल जो क्यूब है हमारा वो हमें रखना है। ये हमारा फ्रेम है और ये वाला जो शेडेड पोर्शन है ये हमारा क्यूब है। इसके अंदर हमने रॉक सैंपल को डाला और यहाँ से हमने उस पर लोड लगाया। अब आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि जब इसके ऊपर से लोड लगेगा तो ये जो फ्रेम है इस ब्लॉक के ऊपर नीचे, फोर्स तो हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, लेकिन ये जो फ्रेम है, ये जो होल्डर है, इस रॉक सैंपल को इस तरफ प्रेशर लगाएगा और नीचे वाला जो है वो इस तरफ प्रेशर लगाएगा, फोर्स लगाएगा। इसकी वजह से ये जो सैंपल इस तरह पड़ा है, हॉरिजॉन्टल के साथ हमने ये 45 डिग्री का एंगल बनाया है, 45 डिग्री। इसके ऊपर के आधे हाफ में तो इस तरफ फोर्स लग रहा है और नीचे के हाफ में इस तरफ, मतलब शीयर फोर्स जो मैंने आप शुरुआत में, वीडियो की शुरुआत में समझाया, ये शीयर फोर्स इस पे इस तरह लगेगा। इस फ्रेम की खासियत यही है। अब प्रेशर धीरे धीरे हम बढ़ाते जाएंगे तो रॉक अल्टीमेटली किसी ना किसी पॉइंट पे जाके ये इसमें रप्चर होगा, इसमें शेयरिंग होगी और उस पॉइंट को, उस लोड को जहाँ ये शेयरिंग शुरू होती है उसे हमें नोट करना है। उसका लोड इज अप्लाइड टू द रॉक स्पेसिमेन फोर्सिंग द रॉक क्यूब्स टू शेयर, मिसप्रिंट हो गया, शेयर नहीं, शेयर अलोंग द प्री डिटरमाइंड प्लेन। जो प्री डिटरमाइंड प्लेन है इसमें वो पॉइंट हमें नोट करना है जहाँ पे इसमें शेयरिंग शुरू होती है। तो शेयर स्ट्रेस विल बी नोटेड बाय T इक्वल्स टू P cos 45 डिग्री अपॉन A। ये हमारा फार्मूला है, स्टैंडर्ड फार्मूला। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।